अस्सलाम वालेकुम। तो हमने चैप्टर नंबर 4 जो था वो है द मुगल एम्पायर। हमने इसके बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन इसकी की थी और इसके सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये जो रेड फोर्ट जो है, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, जहाँ इंडिपेंडेंस के डे, जहाँ मैंने बताया था आपको कि इंडिपेंडेंस डे होता है एकता का दिन, आज़ादी का दिन, जमहूरियत का दिन। तो यहाँ प्रधानमंत्री जो होता है वो हर साल यहाँ इस दिन में झंडे को लहराता है। और ये रेड फोर्ट जो है ये दिल्ली में है। देखो ये रेड फोर्ट जो है ये भी मुगलों की ही बनाई हुई देन है। तो इसी तरह आगे चलते हैं बच्चों। हु वर द मुगल्स। अब ये मुगल जो बादशाह ये जो थे ये कौन थे, इनका वजूद कैसे हुआ, कहाँ से आए, कैसे इनकी, तो इसकी भी दो हिस्ट्री हैं। मदर साइड की अलग है और फादर साइड की अलग है। तो बच्चों इसको हम पढ़ते हैं। द मुगल्स वर द डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ द रूलर्स फ्रॉम देयर मदर साइड्स। दे वर डिसेंडेंट ऑफ द गजनी खान। देखो मुगल जो हैं, मुगल बादशाह जो हैं या मुगल खानदान जो है, मुगल डायनेस्टी जो है, ये दो बादशाहों की तरफ से है। अगर हम मदर की तरफ से देखते हैं, इनकी माँ की तरफ से देखते हैं, तो ये गजनी खानदान से है। और गजनी खान जो था वो 1227 में वफात पा गया था। और ये रूलर ऑफ द मुगल ट्राइब। और ये जो गजनी खान जो था ये मुगल ट्राइब जो थे, ट्राइब का होते ग्रोह जो थे उनका बादशाह था। और ये खासकर कहाँ इनकी बादशाही थी, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। ये चाइना और सेंट्रल एशिया में इनकी बादशाही थी। दूसरी बात, फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सुसेक्सर ऑफ द तोमर। कहता है अगर हम इनके बाप की, इस खानदान के बाप की तरफ की बात करते हैं तो ये तोमर के सुसेक्सर थे जो 1404 ईस्वी में वफात पा गए। द रूलर ऑफ द ईरान, इराक एंड द मॉडर्न डे तुर्की। कहता है इनका जो रूल रहा, इनकी जो हुकूमत रही वो ईरान इराक में रही। और आजकल उस मॉडर्न डे की बात करते हैं तो तुर्की है। However, the Mughals did not like to the called Mughals or Mongols। कहता है मुगल बादशाह जो थे ये पसंद नहीं करते थे कि इनको मोगल या मुगल कहा जाए। दिस वाज बिकॉज गजनी खान मेमोरी वाज द एसोसिएटेड विद द मैसूर ऑफ द इनरेबल पीपल। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़बेक्स, देयर मोगल competitor। On the other hand, the Mughals were the proud of their Tomar ancestry, not least all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। तो बात करते हैं कि 1398 ईस्वी की बात है। तो इन्होंने पूरे दिल्ली को क्या किया था, अपने कब्जे में लिया था। तो अगर हम आगे चलते हैं, थोड़ा इस मैप के बारे में भी हम बात करेंगे। दे सेलिब्रेटेड देयर द जेनोलॉजी पैक्टोरली ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ द ट्यूमर एंड द हिमसर। अगर हम फिगर नंबर सेकंड को देखते हैं, फिगर नंबर सेकंड को देखते हैं, जैसे टेक ए लुक एट फिगर सेकंड विच इज द सम व्हाट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ। तो ये अगर हम पिक्चर सेकंड पर नजर डालते हैं तो उसमें हमें एक तस्वीर नजर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस तस्वीर के सेंटर में कौन है, लेफ्ट और राइट में कौन है। तो इसके बारे में देखते हैं। ए मिनिएचर्स पेंटिंग डेट 17 to 1712। अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो ये तस्वीर कब की है, ये है 1702 से लेकर 1712 ईस्वी की तस्वीर है। ऑफ द ट्यूमर है द डिसेंडेंट एंड द मुगल एम्पायर। इसमें टोमर बादशाह और मुगल बादशाह जो हैं वो दिखाए गए हैं। टोमर इज द सेंटर एंड ऑन हिज राइट इज हिज सन मीरान शाह। कहता अगर हम बीच जो सेंटर में बैठे हुए हैं इनकी बात करते हैं तो ये टोमर बादशाह है। और इसके जो राइट साइड जो है वो इसका बेटा मीरान शाह है। द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफॉल। अगर हम बाबर बादशाह की बात करते हैं तो बाबर जो हैं वो मुगलों के पहले बादशाह हुए हैं और बहुत बड़े ही बादशाह हुए हैं। अच्छे बादशाह हुए हैं, नुआशा दौर अपना गुजारा है हुकूमत का।
एंड देन अबू सईद बाबर ग्रैंडफादर। अगर अबू सईद की बात करते हैं तो ये बाबर का ग्रैंडफादर था। कौन था? ग्रैंडफादर था। टू द लेफ्ट ऑफ द ट्यूमर और द सुल्तान। अगर हम लेफ्ट बात की करते हैं तो यहाँ ट्यूमर सुल्तान हैं जिनका नाम था मोहम्मद मिर्जा, जो बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर, जो बाबर का बड़ा ग्रैंडफादर था। एंड उमर शेख बाबर फादर। और उमर शेख जो है वो बाबर का क्या है? फादर है, पिता है, बाप है। द मुगल एम्पायर बाबर, अकबर एंड शाहजहां are the third, fourth and fifth individual on the tumor right, and on the his left in the same order are the Humayun, जहांगीर एंड औरंगजेब। तो इसी तरह अगर हम मुगल बादशाहों की बात करते हैं तो पहले बाबर आ गया, बाबर के बाद अकबर आ गया, अकबर के बाद शाहजहां आ गया, और शाहजहां के बाद जो हैं ये सारे टूमर बादशाह जो है इसके राइट की तरफ बैठे हुए, राइट की तरफ बैठे हैं। और लेफ्ट की बात हम करते हैं तो यहाँ हुमायूं हैं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो ये बादशाह जो हैं ये रहे हैं मुगल एम्पायरों के। ठीक है, अब हम आगे करते हैं मुगल मिलिट्री कंपेनी। अब हम जो मुगल बादशाह जो थी उनकी फौजों की जो कंपेनी है उनकी बात करते हैं। तो बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पायर 1526 to 1530 succeeded to the throne of the Farghana in the 1494 when he was only 12 years old। कहता है कि बाबर जब 12 साल के थे तो इनका जन्म हुआ था 1526 से लेकर मुगलों के पहले बादशाह रहे। इन्होंने अपनी हुकूमत जो थी वो 1526 से लेकर 1503 तक की और इन्होंने फरहान पर कब्जा किया। उस वक्त सिर्फ 12 साल के थे। ही वॉज फोर्स्ड टू लिव इज ancestral throne due to the invasion of the another Mongol group, the Uzbek. After a year of the wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at the Panipat and the captured Delhi and Agra। तो इस तरह लोधी को इन्होंने हराया और पानीपत और दिल्ली आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो अगर हम टेबल फर्स्ट यानी कि चार्ट फर्स्ट पर नजर डालते हैं तो ये है फिगर फर्स्ट। तो आगे हम देखते हैं इसका टेबल फर्स्ट देखते हैं। चार्ट सम ऑफ द मेजर कंपनी ऑफ द मोगल, स्टडी इज द केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न। यू विल नोटिस फॉर एग्जाम्पल दैट द अफगान्स वर एंड immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughal and the Aham. See also the chapter number 7 to the 6. See also chapter number 7 and 9. अगर हम चैप्टर नंबर 7 और 9 पर जाएंगे तो वहाँ हम बात इनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि वहाँ सिख बादशाह भी कैसे आए और ये अहम बादशाह भी कैसे आए। एंड द महवर एंड द मारबर, सी आल्सो चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर सब नंबर 8 में हम महवर और मारबर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी तरह हाउ वाज हुमायूं रिलेशन विद द सफेद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। तो हुमायूं का जो ताल्लुक था सफ़ेद ईरान साहब से तो कैसे रहा, तो इसके बारे में भी अकबर से लेकर तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिड द एनसेंक्टेशन ऑफ द गोलकोंडा एंड द बिजपुरा इन द औरंगजेब रिजाइन एंड द हॉस्पिटलिटी इन द डेक्कन। तो आज का टॉपिक हम जहाँ पर रखेंगे तो ये टेबल नंबर फर्स्ट है जहाँ सब कुछ दिखाया गया है बच्चों। जैसे मुगल एम्पायर जो थे इनका मेजर कंपेनी एडवांस रहा। बाबर जो थे इन्होंने जहाँ से लेकर जहाँ तक हुकूमत की। तो इसको हम कल पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक